भरोसा करना है तो ओवैसी पर करिए और मेरे भाई हुमायूं कबीर। 26-এর ভোটের মুখে মুর্শিদাবাদের টার্গেট বাঁধল আসাদউদ্দিন হুমায়ুন জুটি। এবার ভোটে জোট করে লড়ছে মিম আর আম জনতা উন্নয়ন পার্টি। নওদায় লড়ছেন খোদ হুমায়ুন কবির। হুমায়ুন কবিরের সমর্থনে মুর্শিদাবাদ থেকে রাজ্যে ভোট প্রচার শুরু করলেন মিম সভাপতি আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। নওদার ডুবতলা ময়দানে হুমায়ুন কবিরের সমর্থনে জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন মিম সভাপতি আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। সভা থেকে ওয়াইসি নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। यही ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहकर डिप्टी स्पीकर के सामने फाइलें फेंक दी। क्यों फेंकी? उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठी घुस रहे हैं। आज वो बात ममता बनर्जी ने 2005 में कही थी, आज मोदी अमित शाह आकर बंगाल में 2014 से कह रहे घुसपैठी घुसपैठी घुस चुकी है। बताइए आप दोनों में क्या फर्क है? आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप चाहे मोदी हो या ममता बनर्जी हो, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम आवाम की इनकी आजाद लीडरशिप पैदा हो जाए। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर है। अगर किसी भाई पर आपको भरोसा करना है तो ओवैसी पर करिए और मेरे भाई हुमायूं कबीर। ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है। মিম সভাপতির দাবি, রাজ্যে তৃণমূলের কারণেই শক্তি বেড়েছে বিজেপির। टीएमसी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, 4 बीजेपी के एमएलए थे, वो 4 से 77 कैसे हुए? किसने उनको कामयाब किया? बीजेपी के कितने एमपी थे 10-12 साल पहले, आज इतने एमपी कैसे कामयाब हो गए? मैं मुर्शिदाबाद की आवाम से, बंगाल की आवाम से कहना चाह रहा हूं कि हमारी लड़ाई यकीनन मुस्लिम माइनॉरिटी को, उसकी लीडरशिप को पैदा करने की है। ना हुमायूं कबीर ना ओवैसी किसी हिंदू भाई के खिलाफ था, ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अपना हक चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। अब हम टीएमसी या ममता के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम मोदी से नहीं डरेंगे, अल्लाह से डरने वाले हैं और किसी और से डरने वाले नहीं है। हम अपना हक चाहते हैं, हमको अपना हक मिलना चाहिए। और याद रखो, नौदा की जनता 23 तारीख को आपको इसलिए वोट डालना है ताकि आप ममता की गुलामी से आजाद हो जाए और मोदी के खौफ से এদিন সভা থেকে নওদা বিধানসভা কেন্দ্রের জয়ের টার্গেটও বেঁধে দিয়েছেন হুমায়ুন কবির। রাজ্যের যুবরাজ যিনি সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌড়েতে 100টা পুলিশের গাছগুলিকে কালীঘাটের বাড়িতে রাত্রি যাপন করে। তিনি এখানে এসে বক্তৃতা দিতে এসে বলছে তার দলের মাত্র 5000 কর্মী নিয়ে একটা জনসভাকে কন্ট্রোল করতে পারছে না। এদের ঘরে ঘরে লড়াই, যত গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, তাই নিয়ে চেয়ার ভাঙাভাঙি, তাতে বলতে হচ্ছে যে নওদা কেন্দ্রে নাকি অভিষেক নিজে প্রার্থী। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে আমি আগামী দিনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নওদা কেন্দ্রে হারাবো। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নওদার প্রার্থী, তাই ইনশাআল্লাহ অভিষেককে সভা থেকে শুধু বিধানসভা ভোট না, লোকসভা ভোটেও হুমায়ুনের দলের সঙ্গে জোট করেই লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়েছেন ওয়াইসি। কর্মীদের দিয়েছেন জেতার টার্গেটও। याद रखो, ना ममता बनर्जी में फर्क है
कि मैं और हुमायूं कबीर साहब साथ आए हैं, सिर्फ इस चुनाव के लिए नहीं आए हैं। सुन लो मोदी और ममता बनर्जी, ये जो दो भाई आज यहाँ पर मिलकर आ रहे हैं, ये सिर्फ बंगाल के चुनाव के लिए नहीं, बल्कि 29 का पार्लियामेंट इलेक्शन भी हम दोनों साथ मिलकर आएंगे। নওদার সভা থেকে প্রকাশিত হয় মিম আর হুমায়ুনের দলের নির্বাচনী ইস্তাহারও, যদিও হুইসেলের আওয়াজ বিধানসভা অবধি পৌঁছবে কিনা সেদিকে নজর রাজনৈতিক মহলের। ব্যুরো রিপোর্ট, ইমাজিন কমিউনিটি মিডিয়া।